क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर्विसेज फ्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सलीम ने यह कहा कि कभी भी सियासी लीडरों के घरों में ना ही आपकी बेटी को दें और ना ही वहां से किसी की बेटी को लाएं। अब ये क्यों कहा, आप सोचिए समझिए। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं और सैयद सलीम को भी किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये कहने की वजह क्या है, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात सैयद सलीम की जुबानी। अल्लाह रहम करे। मेरा एक मशवरा है, कभी सियासी लीडरों के घर में ना अपनी बेटी देना, ना वहाँ से बेटी करना। चाहे वो एमपी रहो, एमएलए रहो, कारपोरेटर रहो, उसके घर में बेटी देना नहीं, उसके घर की बेटी लेना नहीं। बहरहाल अब एक खातून का आप लोगों ने वीडियो देखा, जो एक माँ को अपने बेटे से लड़ा दिया गया। डॉक्टर साहब का एक शरीफ इंसान की मौत शादी के बाद एक सियासी सदर के घर में, जमात के सदर के घर में अपने बेटे की शादी करने के बाद 1.5 महीने के बाद उस घर का माहौल खराब होना शुरू हुआ। हालत यहां तक पहुंची कि उनको दवाखाने में डिग्रेड कर दिया गया और उनके ऊपर एक इंचार्ज लाके बिठा दिया गया। और उसके बाद हद यह हो गई कि किसी ने कहा कि उनके ऊपर 50 करोड़ रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया। उनकी एक जमीन खींच ली गई। उसके बाद उन्होंने गोली मार के अपने आप को खत्म कर दिया। अब उनकी अहलिया है, बीवी का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वो फिर रही हैं। ख्वाजा बिलाल अहमद की वीडियो के बाद जो माँ के ऊपर बड़ा तफसीली जज्बाती वीडियो आया ख्वाजा बिलाल का, उस वीडियो के बाद उनके जमीनों के ऊपर से, फार्म हाउस पे से गुंडों को, उन लोगों को हटा दिया गया, निकाल दिया गया। अब वो फ्री जा सक रही हैं, 2 दिन से वो जा रही आ रही हैं, और वहां से वो जो लैंड ग्रैबर है फलकनुमा के, उनके लोगों को वहां से हटा लिया गया। अब मजे की बात देखिए, अब उनका वीडियो है, खातून का एक दर्द भरा वीडियो था कि उनके समधी उनके बेटे को उनसे जुदा कर दिए। शौहर के मरने के बाद बेटे ने मां को पुरसा भी नहीं दिया। सदर साहब का दामाद, बेटा मां को पुरसा नहीं दिया गले मिलके कि अब्बा का इंतकाल हो गया बोल के। आज तक नहीं मिला मां से बच्चा। उसके ऊपर ऐसा पढ़ के करके फूंक डाले उसको कि अपनी सगी मां से, वो वालिद तो चले गए, अपनी मां से भी नहीं मिल रहा है वो। बस वो प्रॉपर्टीज दे देना चाह रही है वो बेटे को, लेकिन वो ये कह रही है लोगों में, क्या ये प्रॉपर्टीज मेरे बेटे तक पहुंचेगी? मैं बेटे के नाम पे कर दूंगी। लोग कह रहे हैं कि आपके बेटे तक नहीं पहुंचेगी, वो बीच में आपके समधी हाथ साफ करके अपनी बेटी के नाम पे कर लेते, लिहाजा आप मत दीजिए। कह रहे हैं कि मुझे कैंसर है, मैं मर जाऊंगी, कल मरूंगी, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं मर जाऊंगी, उसके बाद चाहे कुछ भी कर लें, तो जब तक मैं जिंदा हूं इन प्रॉपर्टीज को खाने नहीं दूंगी, मैं मेरे बेटे को दे के मरूंगी। हर एक माँ की ख्वाहिश है वो। अल्लाह बेटे को भी नेक हिदायत दे कि अब ये दुनिया में जन्नत तुम्हारे सामने है मियाँ, जाओ, ऐसे ससुरे बहुत मिल जाते, ऐसे बीवियां बहुत मिल जाते, जाओ माँ के पैरों में गिरो, वो जन्नत है वो। कई की दौलत, कई के 800 करोड़ 1200 करोड़ क्या है? 800 करोड़ 1200 करोड़ की क्या माँ के सामने क्या औकात है, बताओ आप मेरी। जाओ जाके माँ के पैरों में गिरो, गिड़गिड़ाओ माँ से, बोलो माँ मुझे माफ कर दो, ये दौलत नहीं चाहिए, मेरी दौलत तो आप है। मेरी इबादत कबूल नहीं होगी, मेरी नमाज रोजा, मेरी कोई चीज कबूल नहीं होगी अगर मेरी माँ मुझसे नाराज रहेगी। आफरीन फातिमा, नोटिस में आपका भी नाम है, हाँ मेरा भी नाम है उसमें, और ये कहा गया कि आपने पोस्ट क्यों किया, 50 करोड़ की नोटिस है वो। आओ भाई, मेरे पास रखे हुए हैं 50 करोड़, ले लेके चले जाओ। 25-25 करोड़ के 2 आइटम है मेरे पास। अब मैं हीरे जवाहरात है वो, आप लोगों को मालूम है क्या है वो, अब गेस कर लेना आप लोग। 25-25 करोड़ के 2 डायमंड है मेरे पास, और तो कुछ नहीं है मेरे पास, जेब खाली रहती मेरी हमेशा। आओ मेरे डायमंड्स लेके जाके रख लो लॉकर के अंदर। हाँ,
समद बिन अब्दाद बहुत जुल्म कर रहा है उप्पुगुड़े में, बच्चों पे झूठे केसेस करवा रहा है। यार ये एक थोड़े हैं ये, अगर आप चले गए तो पूरी यमयम का टोला ही वही है। केसेस बुक कराना, लोगों को हिरासमेंट करना, तंग करना, सबका ये काम है। तो माँ का जो मैं बता रहा था, मुकाम व मर्तबा जो माँ का है, ये है एक आदमी को दफन कर रहे थे, वो दफन नहीं हो रहा था, खबर में डालते उसकी लाश बाहर आ जाती। लोग परेशान हो गए और आके पूछा, आखा मांजरा ऐसा ऐसा है, इसको दफन कर रहे हैं, इसकी बॉडी दफन नहीं हो रही है। आपने कहा कि इसकी माँ को ले आओ। इसकी माँ है? तो बोले हाँ, उसे ले आओ। ले आए तो माँ से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी बेटी की लाश दफन नहीं हो रही है? माँ ने कहा, मेरे आका, ये बीवी के सामने मुझे जलील करता था, मुझे बातें करता था, मुझे झिड़कियां देता था, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसीलिए मैं इसको बद्दुआ दी। आका ने कहा कि माफ कर दो। कही नहीं मेरे आका, मैं नहीं कर सकती माफ, मुझे बहुत जलील किया बीवी के वास्ते इसने। तो बोले ठीक है। साहबा इकराम को कहा कि लकड़ियां ले आओ। लकड़ियां लाई गई, उसकी लाश को लकड़ियों पे रखा गया और आका सलाम ने हुक्म फरमाया कि इसको जला दो। जब जलाने की नौबत आ गई तो माँ चीख के रोने लगी, या रसूलल्लाह, मैं इसको माफ करती हूँ, जलाओ मत। माँ का दिल ऐसा होता है, जलाओ मत इसे, इसके जिस्म को जलता हुआ मैं नहीं देख सकती, मैं माफ करती हूँ इसको। और उसके बाद दफन किया तो उसकी लाश दफन हुई। माँ का यह मुकाम है, माँ की दुआ और बदुआ का। अब इबादत ही कबूल नहीं होती, कुछ भी तो जन्नत कहाँ से मिलेंगी? इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि 70 माओं की मैं ममता रखता हूं। 70 माओं की, माँ की मिसाल दे रहे हैं, बाप की नहीं। 70 माओं की मैं ममता रखता हूं। एक मैं बता रहा हूं बात कि यह हदीस नहीं है, ना यह हदीस खुदसी है, एक वाकया है अवाम को समझाने के लिए। 2 आदमियों का इंतकाल हो जाता, ऊपर जाते, जरा गौर से सुनना आप लोग। तो दोनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में पेश करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि क्या है इनका? तो बोले या रब्बुल आलमीन, दोनों बहुत गुनहगार हैं, जहन्नुमी हैं। तो बोले ठीक है, ले जाओ जहन्नुम में डाल दो। जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ले आके जहन्नुम में डाल दो, एक बहुत तेजी से जहन्नुम की तरफ भागने लगता है। एक पलट पलट के देखते रहता, थोड़ी थोड़ी दूर जाता, अर्श मौला की तरफ पलट के देखता, थोड़ी दूर जाता, अर्श मौला की तरफ पलट के देखता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होता, दोनों को मेरे पास ले आओ। जो भाग रहा है जहन्नुम की तरफ, जो पलट पलट के देख रहा है, उसको ले आओ। ले आते हैं, पूछते हैं कि तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा था जहन्नुम की तरफ? बोला, या अल्लाह, सारी जिंदगी आपकी बात नहीं सुना, अब आपने जहन्नुम में डाल दिया, अब तो आपकी बात सुनो मैं, अब तो कोई चीज नहीं रही, अब तो सुनना ही है, इसीलिए भाग रहा हूं, आपकी बात सुनो। दूसरे को पूछा कि तू पलट पलट के क्या देख रहा था? उसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, जब मैं छोटा था, गलतियां करता, शरारत करता, तो मेरी माँ मुझे मारती थी, फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आंसू पोंछ के मुझे गले लगा लेती थी, और मेरी अम्मा जान कहती थी कि देख, हमारा अल्लाह 70 माओं की ममता रखता है, माफ करने वाला है। आप जहन्नुम की तरफ भेज रहे थे तो मुझे अपनी माँ की बात याद आ रही थी, याद आते जा रही थी। मैं पलट के देख रहा था कि 70 माओं की ममता रखने वाला परवरदिगार, एक माँ जो शरारत करने पे मार के फिर गले लगा लेती थी, आंसू पोंछ देती थी, 70 माओं की ममता रखने वाला परवरदिगार मुझे जहन्नुम की तरफ भेज रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत मुस्कुराती है, कहते हैं कि ये दोनों को ले जाके जन्नत में डाल दो। अजीज दोस्तों, माँ का वो मुकाम है, माँ की मंजिल। आजकल नौजवान माँ बाप को छोड़ के ससुराल के अंदर जाके पड़े हुए हैं, माँ बाप को नहीं पूछ रहे। मेरे क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा? अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड
एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।